सारांश। 3 वाक्यों में पुस्तक का सार। विक्टर फ्रैंकल के अनुसार जीवन को अर्थ देने वाली 3 चीजें हैं: एक प्रोजेक्ट, एक महत्वपूर्ण रिश्ता और दुख का विमोचनकारी दृष्टिकोण। यदि हम जीवन में वास्तविक संतुष्टि चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं की तुच्छता से ऊपर उठना होगा और वह करना होगा जो हमसे अपेक्षित है। स्पष्टता कार्य से आती है। 5 प्रमुख विचार। कॉलिंग वह है जो आपके पास तब होती है जब आप अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि यह आपको हमेशा से क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था। अधिकांश लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्षों को एक साहसिक कार्य के आने का इंतजार करने में बर्बाद कर देते हैं, बजाय इसके कि वे खुद जाकर उसे खोजें। कभी कभी एक कठिन निर्णय लेने के लिए एक सकारात्मक आवाज काफी होती है, जो आपको वह बताए जिसे आप सच जानते हैं लेकिन फिर भी सुनने की जरूरत है। प्राकृतिक प्रतिभा या उसकी कमी के बावजूद हर व्यक्ति के पास स्वयं को बेहतर बनाने की क्षमता है। पोर्टफोलियो जीवन का मूल विचार यह है कि अपने काम को एक एकल गतिविधि के रूप में देखने के बजाय क्या होगा यदि आप इसे हितों, जुनूनों और गतिविधियों के जटिल समूह के रूप में देखें, जो वास्तव में यह है। द आर्ट ऑफ वर्क का सारांश। शायद हम सभी के पास अपने जीवन को महत्वपूर्ण कहानियों में बदलने की शक्ति है, अगर हम अपनी कठिनाइयों को अवसरों के रूप में देखना शुरू करें। विक्टर फ्रैंकल ने सीखा कि जीवन को अर्थ देने वाली 3 चीजें हैं: पहली, एक प्रोजेक्ट; दूसरी, एक महत्वपूर्ण रिश्ता; और तीसरी, दुख का विमोचनकारी दृष्टिकोण। हम सभी यह जानना चाहते हैं कि पृथ्वी पर हमारा समय कुछ मायने रखता है। हम खुद को आनंद से केवल इतने समय तक भटका सकते हैं, इससे पहले कि हम सोचना शुरू करें कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर हम वास्तविक संतुष्टि चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं की तुच्छता से ऊपर उठना होगा और वह करना होगा जो हमसे अपेक्षित है। कॉलिंग तब आती है जब हम दर्द से बचने के बजाय उसे अपनाते हैं। किसी भी महान कहानी में एक ऐसा क्षण होता है जब एक पात्र को यह तय करना होता है कि वह एक दर्शक से अधिक बने। अधिकांश लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्षों को एक साहसिक कार्य के आने का इंतजार करने में बर्बाद कर देते हैं, बजाय इसके कि वे खुद जाकर उसे खोजें। और उन्होंने, जैसे आप भी सीख सकते हैं, एक महत्वपूर्ण सबक सीखा: स्पष्टता कार्य से आती है। कॉलिंग वह है जो आपके पास तब होती है जब आप अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि यह आपको हमेशा से क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक व्यवसाय ऐसा नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप आजमाते हैं, यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप बनते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी कभी हुआ है, वह आपको एक ऐसे क्षण के लिए तैयार कर रहा है जो अभी आने वाला है। अज्ञात। कभी कभी एक कठिन निर्णय लेने के लिए एक सकारात्मक आवाज काफी होती है, जो आपको वह बताए जिसे आप सच जानते हैं लेकिन फिर भी सुनने की जरूरत है। मेंटर पाने का सबसे खराब तरीका है जाकर एक खोजना। सबसे अच्छा तरीका है उसे देखना जो पहले से ही वहां है। प्राकृतिक प्रतिभा या उसकी कमी के बावजूद हर व्यक्ति के पास स्वयं को बेहतर बनाने की क्षमता है। कोई भी महान खोज, विशेष रूप से आपके जीवन के कार्य की खोज, कभी भी एक क्षण में नहीं होती। वास्तव में प्रबोध एक विकासवादी प्रक्रिया है, यह चरणों में होता है। सबसे पहले आप कॉल सुनते हैं। यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सुनाई दे सकता है, लेकिन यह हम सभी के पास आता है। नम्रता प्रबोध के लिए एक पूर्वापेक्षा है। दूसरा, आप प्रतिक्रिया देते हैं। केवल शब्द पर्याप्त नहीं होंगे, आपको कार्य करना चाहिए। तीसरा, आप विश्वास करना शुरू करते हैं।
आपके सपने का मार्ग एक गंतव्य पर पहुंचने की तुलना में एक दिशा का अनुसरण करने के बारे में अधिक है। हर कॉलिंग महत्वहीनता के एक मौसम से चिह्नित होती है, एक ऐसा समय जब कुछ भी समझ में नहीं आता। यह जंगल में भटकने का समय है, जब आप अकेला और गलत समझे हुए महसूस करते हैं। बाहरी व्यक्ति के लिए ऐसा समय विफलता जैसा लगता है, जैसे कि आप हवा को पकड़ रहे हों या बस समय बर्बाद कर रहे हों। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है जो एक व्यक्ति कर सकता है अगर वे इसका अधिकतम लाभ उठाते हैं। पोर्टफोलियो जीवन का मूल विचार यह है कि अपने काम को एक एकल गतिविधि के रूप में सोचने के बजाय क्या होगा यदि आप इसे हितों, जुनूनों और गतिविधियों के जटिल समूह के रूप में देखना चुनें, जो वास्तव में यह है। और क्या होगा अगर नौकरी के विवरण से पहचान बनाने के बजाय आप उन सभी चीजों के समूह को एक पोर्टफोलियो गतिविधि के रूप में देखना शुरू करें जो आप करते हैं। यह विचार सबसे पहले चार्ल्स हैंडी द्वारा उनकी पुस्तक द एज ऑफ अनरीजन में गढ़ा गया था। पुस्तक में हैंडी 5 अलग-अलग प्रकार के काम बताते हैं जो आपके पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं। वे हैं शुल्क कार्य, वेतन कार्य, घरेलू कार्य, अध्ययन कार्य और उपहार कार्य। शुल्क और वेतन कार्य केवल वेतन वाले काम के प्रकार हैं और कुछ हद तक स्वव्याख्यात्मक हैं। शुल्क कार्य का अर्थ है घंटों को डॉलर के लिए व्यापार करना और वेतन एक नौकरी विवरण के आधार पर एक निश्चित आय है। घरेलू कार्य वह काम है जो आप घर पर करते हैं, जैसे घास काटना या अपने परिवार के साथ समय बिताना। अध्ययन कार्य कोई भी जानबूझकर किया गया शिक्षा है जो भविष्य में आपके द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम में योगदान देती है, जैसे एक किताब पढ़ना या एक व्यावसायिक कक्षा लेना। और उपहार कार्य कोई भी स्वयंसेवक अनुभव है जो आप कर सकते हैं, जिसमें स्थानीय बेघर आश्रय को अपना समय देना या किसी को उपयोगी करियर सलाह देने के लिए दोपहर के भोजन के लिए बाहर ले जाना शामिल है। हैंडी फिर उन्हें पोर्टफोलियो लोग कहते हुए प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने समय का आयोजन सप्ताह के घंटों के आधार पर नहीं, बल्कि वर्ष के दिनों के आधार पर करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको प्रति वर्ष $50,000 कमाने की आवश्यकता है और आप प्रतिदिन $250 कमाने का तरीका निकाल सकते हैं, तो आपको केवल वर्ष के 200 दिन काम करने की आवश्यकता है। शेष 165 दिन आपके पोर्टफोलियो के बाकी हिस्सों पर खर्च किए जा सकते हैं। जीवन आपके काम के लिए एक सहायता प्रणाली नहीं है। आपका काम आपके जीवन के लिए एक सहायता प्रणाली है। निष्कर्ष। जेफ गोइन्स की पुस्तक द आर्ट ऑफ वर्क हमें सिखाती है कि हमारा जीवन का कार्य कोई एकल क्षण या घटना नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जिसमें हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और अर्थपूर्ण कार्य की खोज करते हैं। सच्ची कॉलिंग खोजने के लिए हमें अपनी कठिनाइयों का सामना करना होगा, महत्वहीनता के समय से गुजरना होगा और अपने जीवन को विभिन्न प्रकार के कार्यों के एक पोर्टफोलियो के रूप में देखना होगा। अंततः हमारा काम हमारे जीवन को समर्थन देने के लिए है, न कि इसके विपरीत। 2